हेलो स्टूडेंट, आज का अपना टॉपिक है अभिक्रिया अनुसंकेता व अभिक्रिया कोटि। पहले हम देखते हैं अभिक्रिया अनुसंकेता। जैसा कि नाम से प्रतीत है, अभिक्रिया अनुसंकेता मीन्स अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या अनुसंकेता होती है। परिभाषित कैसे करेंगे? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को अनुसंकेता कहते हैं। अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण स्टोइकियोमेट्रिक अनुपात में होना चाहिए। यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक अनुपात का मतलब है अभिक्रिया एक तरह से संतुलित होनी चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, उसमें जितनी संख्या में अभिकारक अणु भाग लेते हैं उनकी संख्या को हम क्या कहेंगे? अनुसंकेता कहेंगे। बस शर्त यह है कि अभिक्रिया क्या हो? संतुलित होनी चाहिए। जैसे ये अभिक्रिया है H2 + N2 क्रिया करके अमोनिया बनती है, लेकिन ये जो रिएक्शन है ये संतुलित नहीं है। इसलिए हमें पहले क्या करना पड़ता है? रिएक्शन को संतुलित करना पड़ता है, उसके पश्चात हम अनुसंकेता बता पाएंगे। तो हम इसको संतुलित करेंगे रिएक्शन को, तो ये संतुलित रिएक्शन है। तो अब इसकी अनुसंकेता जो है ये कितनी हो गई है? 4 हो गई है। 3 H2 अणु है और 2 एक क्या है? N2 अणु है। तो अनुसंकेता संतुलित अभिक्रिया हो, उसमें अणुओं की संख्या, अभिकारक अणुओं की संख्या क्या है? अनुसंकेता है। इसके पश्चात दूसरी जो डेफिनेशन हम देखेंगे, अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि, कोटि की 2 डेफिनेशन दे सकते हैं। जैसे पहली देखें अपन, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के दौरान जिन अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन होता है उनकी संख्या ही क्या है? कोटि की है। मतलब कोई रासायनिक अभिक्रिया, जैसे मान लीजिए कोई रासायनिक अभिक्रिया A + B + C है और क्रिया करके प्रोडक्ट बनाती हैं, उत्पाद बनाती हैं। तो यहाँ जो एक पद आया है सक्रिय सांद्रता, या एक तरह से हम कहें जिन अभिक्रियाओं की सांद्रता में परिवर्तन होता है हम उन्हीं क्या कहते हैं? सक्रिय सांद्रता कहते हैं। तो अभिक्रिया के दौरान जिन अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन हो, जैसे माना कि कोई अभिक्रिया A B C है, इनमें अपन मान लेते हैं कि C की सांद्रता में परिवर्तन नहीं हुआ। मतलब जब उत्पाद बना तो C की सांद्रता में क्या नहीं हुआ? परिवर्तन नहीं हुआ। तो परिवर्तन केवल किस में हुआ? A में और B में। तो अभिक्रिया की जो कोटि है वो कितनी होगी? 2 होगी। हालांकि अनुसंकेता कितनी होगी? अनुसंकेता जो है, इसकी अनुसंकेता जो है वो कितनी होगी? 3 होगी। लेकिन कोटि कितनी होगी? 2 होगी। क्योंकि कोटि क्या है? जिन अभिक्रियाओं की सांद्रता में, जिन अभिकारकों की सांद्रता में अभिक्रिया के दौरान जो चेंज होगा, परिवर्तन होगा, उनकी संख्या क्या है? कोटि है। तो एक तो परिभाषा ये होगी। दूसरी डेफिनेशन है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए अपन वेग नियम लिखते हैं, तो वेग नियम से अपन कोटि बता पाएंगे। जैसे देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रायोगिक वेग समीकरण में सांद्रता पदों के घातांकों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। इसका मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, हम उनके लिए जो वेग नियम लिखते हैं, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम से हम जो वेग नियम लिखते हैं, उस वेग नियम में जो सांद्रता पद आते हैं उनका घातांकों का योग क्या होती है? कोटि होती है। फॉर एग्जाम्पल, ये हम कोई अभिक्रिया लेते हैं, N1A + N2B क्रिया करके उत्पाद बनता है। तो वेग नियम क्या कहलाएगा? इसका वेग नियम अपन दर्शाना चाहिए तो अभिक्रिया वेग बराबर K, जो कि वेग नियतांक की इकाई है, K की पावर N1 B की पावर N2। तो यहाँ ये जो पावर है इनका योग ही क्या होती है? कोटि होती है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि वेग नियम कैसे दर्शाते हैं। तो वेग नियम यदि अपन को दर्शाना आ जाता है तो, या वेग नियम को देखकर भी हम क्या बता पाते हैं? अभिक्रिया की कोटि बता पाते हैं। एक चीज़ अपन को ये ध्यान में रखनी है कि कोटि जो है ये एक
प्रायोगिक मान होता है, क्योंकि मैंने बताया था वेग नियम जो है वो एक प्रायोगिक मान है, सैद्धांतिक नहीं है, प्रयोगों द्वारा डिसाइड करते हैं। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि जो होती है वो फिक्स होती है और वो प्रयोगों द्वारा डिसाइड करते हैं। जैसे कुछ अभिक्रियाएं यहाँ बताई गई हैं, H2 + Cl2, इसकी अनुसंख्यता 2 है लेकिन कोटि क्या है, 0 है। तो ये चीज़ जो है कोटि, ये प्रयोगों से निर्धारित करते हैं, अपन देख के नहीं बता सकते अभिक्रिया को। तो कुछ एग्जाम्पल हैं अपने सिलेबस में, वो एग्जाम्पल यहाँ बताए गए हैं। N2O5 का ताप या अपघटन जब देखते हैं अपन, तो अनुसंख्यता तो 2 है लेकिन कोटि इसकी क्या होती है, 1 होती है। NH3 का अपघटन 0 कोटि की अभिक्रिया है। अमोनियम नाइट्राइट का अपघटन भी क्या है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो ये कुछ अभिक्रियाएं हैं जिनकी कोटि और अनुसंख्यता बताई गई है। कोटि हमेशा ही क्या है, प्रयोगों से निर्धारित करते हैं, इसलिए ये अपन को याद ही रखनी पड़ती हैं। इसके पश्चात अक्सर पूछा जाता है अभिक्रिया और कोटि में अंतर पूछा जाता है, तो ये देखते हैं अपन। अनुसंख्यता, अभिकारक अणुओं की कुल संख्या अनुसंख्यता होती है, जो परिभाषा अपन ने देखी। लेकिन कोटि क्या होती है, उन अभिकारकों की संख्या होती है जिनकी सांद्रता में क्या होता है, परिवर्तन होता है। दूसरा, अनुसंख्यता सैद्धांतिक मान है। सैद्धांतिक मतलब अपन देख के बता सकते हैं, जैसे सैद्धांतिक मान का मतलब है हम देख के बताते हैं। जैसे NH3 का अपघटन हुआ, NH3 का अपघटन हुआ, तो इसकी जो अनुसंख्यता है वो कितनी है, 2 है। इसकी अनुसंख्यता कितनी है, 2 है। लेकिन वो इसकी कोटि जो है वो क्या है, 0 है, क्योंकि ये प्रेक्षित मान है। कोटि हमेशा ही प्रयोगों से निर्धारित करते हैं। अनुसंख्यता हमेशा पूर्णांक में होती है। पूर्णांक का मतलब 1, 2, 3, 4 इस तरह से। वो अभिक्रिया कोटि भिन्न में भी हो सकती है, जैसे 1.5 हो सकती है, 2.5 हो सकती है। अनुसंख्यता शून्य नहीं होती कभी भी, लेकिन अभिक्रिया कोटि क्या है, शून्य हो सकती है। तो ये हो गया अभिक्रिया की अनुसंख्यता व कोटि में अंतर हो गया है।